गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस में टिकारी में स्वागत है। डिटर्मिनेंट्स का हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इशू कारण, तो फिर हमें दोबारा वीडियो शूट करके हम अपलोड कर रहे हैं तुरंत। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म, डिटर्मिनेंट्स का दूसरा क्लास है। डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म, डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होता है। जानते हैं डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ गया? इससे कोई भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं तो विस्तार करके निकालते हैं, किसी एक रो से निकालते हैं, किसी भी एक कॉलम से निकालते हैं तो विस्तार करना पड़ता है ना, एक लाइन दो लाइन में बनता है। अब देखते उसका आंसर बोलना है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन देखते, डिटर्मिनेंट देखते और उसका आंसर बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या चीज देखिएगा तो क्या आंसर बोलिएगा, और डिटर्मिनेंट्स में क्या दिखेगा आपको, डिटर्मिनेंट्स के अवयव, किस तरह का रो, किस तरह का कॉलम रहेगा, किन स्थितियों में आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बता सकते हैं। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट्स के हम प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज का बेसिक कुछ चीजें, रो कॉलम कैसे काम करता है डिटर्मिनेंट्स में, तो देखिएगा ध्यान से सब लोग बोर्ड पे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट्स के अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। डिटर्मिनेंट्स का अवयव कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी एस सी डी ई एफ जी एच आई रहेगा। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डिटर्मिनेंट्स के अवयव हो सकता है। डिटर्मिनेंट्स का अवयव कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि ए बी एस सी डी इसका अवयव होगा। डिटर्मिनेंट्स के अवयव कुछ भी हो सकता है। इसमें रो और कॉलम क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग रो बोलते हैं। इस डिटर्मिनेंट्स में 3 रो है, एक रो, दो रो, 3 रो। इस डिटर्मिनेंट्स में कितने रो है? 3 रो है, एक रो, दो रो, 3 रो। इस डिटर्मिनेंट्स में कितने रो है? 3 रो है, एक रो, दो रो, 3 रो। पहला रो को हम R1 से सूचित करेंगे, दूसरा रो को R2 से सूचित करेंगे और तीसरा रो को R3 सूचित करेंगे। 3 रो है, पहला रो को R1 से सूचित करेंगे, दूसरा रो को R2 से सूचित करेंगे और तीसरा रो को R3 सूचित करेंगे। और इस रो में कितने अवयव है? 3 अवयव। इस रो में कितने अवयव? 3 अवयव। इस रो में कितने अवयव? 3 अवयव। सभी रो में 3 अवयव है। यदि रो को कहें हम R1 को कहें, R1 कहने से तीनों अवयव, R1 के यदि बोलेंगे कि तुम पंचानपुर जाओ, तो R1 को यदि बोलेंगे पंचानपुर जाने के लिए, तो पहला रो का तीनों अवयव पंचानपुर जाएगा, ये न कि एक हो जाएगा, जहां भी जाएगा तीनों अवयव जाएगा। R2 के बोलेंगे कि तुम मलहया जाओ, तो R2 के तीनों अवयव मलहया जाएगा। R3 के बोलेंगे तुम मऊ जाओ, तो तीसरा रो के तीनों अवयव मऊ जाएगा। जिस रो के अवयव को बोला जाएगा जाने के लिए जहां भी, तो उसका तीनों अवयव जाएगा। हम तीसरा रो के कहेंगे कि तीसरा रो तुम जड़ी चल जाओ कोच, तो तीसरा रो का जितना भी अवयव है सब कोच जाएगा। दूसरा रो के बोलेंगे कि तुम चल जाओ मऊ, तो दूसरा रो के सभी अवयव, तीनों अवयव मऊ जाएगा। तीसरा रो के बोले, पहला रो के बोलेंगे पंचानपुर जाओ, तो पहला रो के सभी अवयव पंचानपुर जाएगा। अब देखिए कॉलम, कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिएगा ये डिटर्मिनेंट्स क्या अवयव हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं था कि ए बी एस सी डी ई एफ जी एच आई ले सकते हैं। ये आपका पहला कॉलम है, इसको आप C1 से सूचित करिए। ये आपका दूसरा कॉलम है, इसको C2 से सूचित करिए। ये आपका तीसरा कॉलम है, इसको C3 सूचित करिए। ये पहला कॉलम है, C1 से सूचित करिए, दूसरा कॉलम है C2 से सूचित करिए और ये तीसरा कॉलम है C3 सूचित करिए। पहला कॉलम को C1 से, दूसरा कॉलम को C2 से और तीसरा कॉलम को C3 से सूचित करेंगे। पहला, अब तीसरा कॉलम को हम बोलेंगे कि पहला कॉलम को बोलेंगे कि तुम जाओ अलीपुर, तो पहला कॉलम का तीनों अवयव अलीपुर जाएगा, तीनों अवयव जाएगा।
ये ना कि कोई एक अवयव जाएगा, जहां भी जाएगा पहला कॉलम के तो तीनों अवयव जाएगा। यदि दूसरा कॉलम के बोलेंगे, दूसरा कॉलम तुम चल जाओ गया, तो दूसरा कॉलम के सभी अवयव गया जाएगा। तीसरा कॉलम में कहेंगे कि तुम चल जाओ पटना, तो तीसरा कॉलम के सभी अवयव पटना जाएगा। ये ना कि कोई एक अवयव जाएगा। जिस कॉलम को बोला जाएगा जहां भी जाने के लिए तो तीनों अवयव के साथ जाएगा, इसीलिए इसको गाड़ी भाड़ा ज़्यादा लगता है। और जिस रो को बोला जाएगा जहां भी जाने के लिए तहाँ वो तीनों अवयव के साथ जाएगा। रो भी जाएगा तो तीनों अवयव के साथ, कॉलम भी जाएगा तो तीनों अवयव के साथ। अब इसमें समझना है ये डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज का कुछ बेसिक चीजें हैं। अब मान लो कि आपको कहा जाए कोई भी रो को कोई भी रो से आप जोड़ सकते हैं, कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम से आप जोड़ सकते हैं, कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम में आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते हैं रो को रो से, भागा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जोड़ सकते हैं। कोई रो में कोई रो को, कोई कॉलम में कोई कॉलम को जोड़ सकते हैं, लेकिन गुना भागा नहीं कर सकते हैं। मान लो कि पहला रो को दूसरा रो से हमको जोड़ना है। यदि पहला रो को हमको दूसरा रो से जोड़ना है तो पहला रो में दूसरा रो जाके जोड़ देगा सामने सामने। पहला रो हमको बोल रहा था एक दिन कि सर एगो आपसे काम है। क्या काम है पहला रो? तो सर हमको आप दूसरा रो यदि आप दे देते जोड़ने के लिए तो एक मेरा बड़ा सा काम हो जाता। हम दूसरा रो कहा कि दूसरा रो तुम चल जाओ पहला रो में जुटने, तो चल जाएगा, सामने सामने जाके जुड़ जाएगा। पहला रो दूसरा रो में जाके सामने सामने जुड़ जाएगा और फिर पहला रो अपने स्थान पे आ जाएगा। जैसे आप किसी के यहाँ शादी विवाह में जाते हैं तो कुछ देर के लिए गए, उसका मान सम्मान बढ़ा दिए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दिए और फिर आप अपने पुनः मूल स्थान पर आ जाते हैं। उसी तरह से कोई भी रो किसी दूसरे रो में जुटने जाता है या घटने ही जाता है तो सामने सामने जुट या घट करके आ जाता है। ये ना कि R2 को हम जाके R1 से जोड़ दिए, यदि आवश्यकता पड़ गया R1 में, यदि जरूरत पड़ गया तब, यदि जरूरत पड़ गया R1 को R2 जोड़ने का तो जा करके जोड़ देगा सामने सामने, सब सामने सामने जाके जोड़ देगा। सामने सामने जाके जोड़ देगा R1 R2 में, और जब सामने सामने जाके जोड़ देगा, सामने सामने सब जोड़ देगा और उसके बाद पूरा अपने स्थान पे आ जाएगा। यदि R1 की जरूरत पड़ेगा कि ना हमारा R2 भी जोड़ दीजिए और R3 भी जोड़ दीजिए, तो हम R2 के भी तीनों अवयव जोड़ देंगे और R3 के भी तीनों अवयव सामने सामने जाके जोड़ देंगे। तो इसका मतलब R1 चेंज हो जाएगा लेकिन R2 R3 चेंज नहीं होगा, क्योंकि R2 R3 तो बेचारा गया, उसके यहाँ कुछ देर रुका फिर आ गया, R3 भी गया कुछ देर कहा गया। तो कोई भी रो में यदि R3 में जरूरत पड़ जाएगा कि R3 एक दिन हमको टेलीफोन किया और बोला कि सर वो काम करिएगा, हम बोले क्या? तो सर यदि आप मान लीजिए कि जोड़ देते हैं R2 को या सर आप R1 को जोड़ देते हैं तो सर हमको कुछ कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ सकते हैं ला करके। यदि R3 की जरूरत पड़ेगा कि सर जरा हमारा R2 को भी ला के घटा दीजिए हम में, और हमको सर R1 को भी ला के घटा दीजिए, तो आप आराम से घटा सकते हैं। तो R3 में चेंजिंग हो जाएगा लेकिन R2 R1 में चेंजिंग नहीं होगा। उसी प्रकार से पहला कॉलम में यदि आप दूसरा कॉलम को जोड़ते हैं या पहला कॉलम में यदि आप तीसरा कॉलम को जोड़ते हैं तो जुड़ जाएगा। पहला कॉलम में यदि जरूरत पड़ेगा, पहला कॉलम की यदि जरूरत रहेगा कि सर हमको दूसरा कॉलम के जोड़ दीजिए, तो आराम से जोड़ दीजिए। यदि कॉमन वोमन बने या और कोई फायदा के लिए पहला कॉलम चाहता है कि हम दूसरा कॉलम को अपने साथ जोड़ दें तो जोड़ दीजिए। तो C1 में चेंजिंग आ सकता है बट C2 में चेंजिंग नहीं आ सकता है, C2 वही रहेगा। यदि आप तीसरा कॉलम, यदि पहला कॉलम कहेगा कि सर हमको तीसरा कॉलम ला के जोड़ दीजिए, तो पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को ला के जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद यदि कोई फायदा होता है तब, ऐसे नहीं कि जेकरा मन कॉलम में होगा वो कॉलम को जोड़ देंगे, कोई बेनिफिट होगा तब, कोई कॉमन वगैरह होने लायक रहेगा तब, ऐसे काहे जोड़ेंगे? कॉमन होने लायक रहेगा तब, या दो रो बराबर या दो कॉलम बराबर होने लायक रहेगा तब ये ना कोई क्रिया करते हैं। कोई क्रिया किस लिए करते हैं? चाहे तो कॉमन के लिए, किसी रो को किसी रो से घटाना या किसी कॉलम को किसी कॉलम से घटाना या जोड़ना, किस लिए काम करते हैं? चाहे तो कॉमन लेने के लिए या फिर दो कॉलम या दो रो को इक्वल होने के लिए, उसी के लिए ना हम कोई क्रिया करते हैं। यदि हम C1 को C3 में ला के जोड़ दें, आवश्यकता पड़ेगा तब, ऐसे नहीं। या C1 को आवश्यकता पड़ेगा कि ना हमको C2 ला के सर जोड़ दें तो हम जोड़ देंगे, C1 में चेंजिंग आ जाएगा, C2 में चेंजिंग नहीं आएगा।
C1 की एक बार ज़रूरत पड़ गया था आज के कुछ दिन पहले कि सर हमारा C2 जोड़ दीजिए, सर C3 जोड़ दीजिए। हम जोड़ दिए C1 में C2 भी और C3 भी। C1 से कॉमन हो गया, फ़ायदा C1 को हो गया। C2 C3 बेचारा अपने स्थान पे आ गया। R1 में भी वही बात है, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो R1 में R2 R3 जोड़ देंगे। यदि R1 में कोई फायदा होता है तब, ऐसे नहीं। यदि R1 से कॉमन होता है तब, R1 से कोई बेनिफिट होता है तब हम R1 में R2 R3 को जोड़ देंगे और R1 से कॉमन लेंगे। ये फायदा के लिए, मतलब कोई कॉमन वगैरह होता है, इस केस में हम लोग ये काम कर सकते हैं। कोई रो के साथ जोड़ देना, घटा देना, गुना भागा नहीं कर सकते हैं। या कोई कॉलम को कोई कॉलम के साथ जोड़ दीजिएगा, गुना भागा नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कॉलम में यदि आप किसी भी कॉलम को जोड़िएगा या घटाइएगा तो कॉमन के लिए, मान लो C1 में यदि कोई क्रिया हम करेंगे C2 या C3 जोड़ने का, तो C1 में चेंजिंग आएगा, भाई सब लोग आके जुटा भीड़ भाड़ हो जाएगा, उसके यहाँ अस्त व्यस्त लोग हो जाएगा। लेकिन C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चाहे R1 में ही R2 R3 को यदि जोड़ेंगे, R1 में R2 R3 के जोड़ेंगे तो कॉमन बगैर R1 अस्त व्यस्त हो जाएगा, R1 में चेंजिंग हो जाएगा कि R2 जुटा R3 जुटा, लेकिन R2 R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म के प्रॉपर्टीज का कुछ, मैंने डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म में कुछ बेसिक चीजें था कि आप किसी भी रो को किसी भी रो से जोड़ सकते हैं, आप किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से। मान लीजिए एक बार जरूरत पड़ गया था C3 को कि सर हमारा C1 जोड़ दीजिएगा, हम बोले क्यों नहीं जोड़ देंगे, लाके C3 में C1 जोड़ दिए। यदि कॉमन वोमन होने लग है या और कोई बेनिफिट उससे मिलने वाला है तो C3 को हम C1 में लाके जोड़ देंगे। लेकिन C3 में कोई चेंजिंग थोड़े आवेगा, सॉरी C1 में थोड़े चेंजिंग आवेगा। C3 में यदि C1 जोड़ देंगे C3 में चेंजिंग आ जाएगा, लेकिन C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो जुटने जाता है या घटने जाता है तो जाके जोड़ या घटा के आ जाएगा अपने स्थान पर। जहाँ जोड़ा जाएगा वहाँ पर तो परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पर तो चेंजिंग हो ही जाएगा। तो आज हमको पढ़ाना है क्या, ये तो आप लोग जान गए कि पहला रो है इसको R1 से सूचित करेंगे, ये दूसरा रो है R2 से सूचित करेंगे, तीसरा रो है R3 से सूचित करेंगे, पहला कॉलम है C1 से सूचित करेंगे, दूसरा कॉलम है C2 सूचित करेंगे, ये तीसरा कॉलम है C3 सूचित करेंगे। कोई भी कॉलम को किसी भी कॉलम से जोड़ा जाएगा तो कॉमन होगा, किसी भी रो को किसी भी रो से जोड़ा जाएगा, कोई भी कॉलम को कोई भी कॉलम से हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे C2 में हमारा C1 जोड़े के बाद बारी आ जाएगा, वैसा काम आ जाएगा, वैसा ज़रूरत आ जाएगा कि ना भाई C2 में C1 जोड़ना ज़रूरी है कॉमन के लिए या और कोई अन्य काम के लिए, तो हम C2 में C1 जोड़ सकते हैं। तो C2 में चेंजिंग आ जाएगा यदि C1 जुटेगा। तो कोई भी कॉलम में हम यदि क्रिया करेंगे, किसी भी जगह पर कोई काम करेंगे तो जगह में चेंजिंग थोड़ा बहुत आएगा वहाँ पर का। जैसे कहीं पर कोई जगह पर आप मकान बना रहे हो, ईंटा बालू कोई चीज़ से, तो वहाँ पर चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी जगह पे कोई काम करेगा तो चेंजिंग तो आएगा ही। तो R1 में यदि R2 जोड़ते हैं, R3 जोड़ते हैं तो R1 में चेंजिंग आ जाएगा, लेकिन R2 R3 वही रहेगा। C1 में यदि C2 C3 जोड़ते हैं तो C1 में चेंजिंग आ जाएगा, C2 C3 वही रहेगा। तो ये था आपको डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म माने प्रॉपर्टीज का बेसिक चीजें। अब आप लोग जानिए डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट्स के पहला प्रॉपर्टी जानिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक कॉलम के पर कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0 हो, कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0 हो। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0 रहेगा तो उस स्थिति में पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0 हो, यहाँ तो R1 के प्रत्येक अवयव 0 है, कोई जरूरी नहीं कि R1 में प्रत्येक अवयव 0 हो, R2 में भी यदि प्रत्येक अवयव 0 रहेगा या R3 में भी प्रत्येक अवयव 0 रहेगा, कोई एक रो में प्रत्येक अवयव 0 रहेगा तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। या कोई कॉलम में, कोई एक कॉलम में प्रत्येक अवयव 0 हो तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। मान लो कि पहले कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 है, पहले कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 है तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा।
तो डिटर्मिनेंट्स का पहला प्रॉपर्टीज है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो का मतलब जानते हैं क्या होता है, R1 R2 या R3, कोई एक रो के प्रत्येक अवयव 0, तीनों अवयव 0 हो तब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। R1 में नहीं, मान लो कि R2 के प्रत्येक अवयव 0 रहता, R1 के नहीं रहता तो भी 0 होता डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। R3 के प्रत्येक अवयव 0 रहता तो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 रहता, 0 आएगा। या किसी भी डिटर्मिनेंट्स, ये भी डिटर्मिनेंट्स में देखा जाए, कॉलम के प्रत्येक अवयव 0, कोई कॉलम, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, कोई एक कॉलम, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स के मान 0 होगा। कोई भी कॉलम, दूसरा कॉलम के भी प्रत्येक अवयव 0 रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0, तीसरा कॉलम का भी प्रत्येक अवयव 0 रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0। या कोई रो के प्रत्येक अवयव 0 तो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू 0, कोई कॉलम के प्रत्येक अवयव 0 तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज था डिटर्मिनेंट्स के। आप लिखना चाहते हैं तो लिख मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स के, ध्यान से सब लोग देखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई दो रो समान हो, या कोई दो कॉलम समान हो तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। कोई दो रो समान होने का मतलब जानते हैं स्टूडेंट्स, कोई दो रो समान होने का मतलब ये होता है कि आमने सामने वाला सब अवयव समान होना चाहिए। ये ना, इससे पहला रो में क्या है 1 1 1, दूसरा रो में क्या है 1 1 1। अगर सामने सामने अवयव समान है कि ना, सब सामने सामने बराबर है तो R1 और R2 समान है, R1 तथा R2 समान है। इसीलिए मान लो कि डिटर्मिनेंट्स के नाम ये दिए कि डिटर्मिनेंट्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 0 होगा। ऐसे विस्तार करके भी आप निकालिएगा ना कोई रो या कोई कॉलम से तो 0 ही आएगा। तो हम काहे विस्तार करके निकाले जाए, हम देखते ना बता देंगे कि भाई 2 रो समान है, तो सर बोले हैं कि 2 रो समान है तो काहे विस्तार करके निकालने जाओगे, चुपचाप डायरेक्ट 0 लिख दो ना। अब R1 R2 समान नहीं, R1 R3 भी समान रहता या R2 R3 भी समान रहे। ये ना खाली समझिएगा कि खाली R1 R2 समान, कोई दो रो समान रहे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। R1 R2 समान हो या R1 R3 समान हो, कोई दो रो समान रहेगा तो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू 0 होगा। और रोए नहीं, कॉलम में भी, जैसे देखिए यहां पे 2 कॉलम समान है C1 और C2, पहला कॉलम में जो है वही बात दूसरा कॉलम में लिखल है। देखिए ना, पहला कॉलम में 1 1 1 और दूसरा कॉलम में भी 1 1 1, तो यहाँ C1 तथा C2 क्या है समान है, C1 तथा C2 समान है तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। C1 और C2 समान है, C1 और C2 समान है तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0। कोई दो कॉलम समान, C1 C2 नहीं, यानी C1 C3 समान रहे, ऐसा भी तो हो सकता है डिटर्मिनेंट्स में। तो सर एक विस्तार करके बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो कोई भी दो कॉलम समान, C1 C2 समान, चाहे C2 C3 समान या C1 C3 समान, कोई भी दो कॉलम समान तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। पहला कॉलम में 1 1 1, अब तीसरा कॉलम में भी यही बात रहे तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। समान का मतलब जानते हैं, आमने सामने एकदम सब अवयव समान हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिएगा नेक्स्ट आप लोग, अभी यही दूसरे प्रॉपर्टीज में मान लिया जाए कि पहला रो है x माइनस ए, डिटर्मिनेंट्स का x माइनस बी x माइनस सी, और दूसरा रो भी आपका है x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी और डी ई एफ। मान लो कि है ऐसा, आई डिटर्मिनेंट्स
में हम देखने से पता चल रहा है कि आपका R1 पहला रो और R2 दूसरा रो, दोनों रो समान है। कैसे सर? सामने सामने अवयव समान है ना। तो जब सामने सामने अवयव समान है तो R1 और R2 दोनों समान है, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। R1 तथा R2 दोनों समान है, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0। सर इसको समान आप कैसे कह रहे हैं? आमने सामने वाला अवयव समान है, आमने सामने अवयव समान है, तो समझ जाइए कि दोनों रो समान है, यानी R1 तथा R2 समान है। जितना R1 में है उतने R2 में है। R1 R2 समान, पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। ऐसा भी हो सकता है ABC DEF ABC। अब यहां पर देखिए C1 और C3 समान है। पहला कॉलम में क्या है? ABC, और तीसरा कॉलम में भी वही बात ABC। आमने सामने देखिए ना, आमने सामने समान है ना, आमने सामने समान है ना। तो पहला कॉलम तीसरा कॉलम समान है, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कोई दो कॉलम समान या कोई दो रो समान रहे तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। यदि उसका मॉड भी निकाला यदि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विस्तार करके निकाला जाए तो भी 0 आएगा। तो C1 और C3 समान, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। C1 में जो बात है वही बात C3 में भी है। ABC है ना C1 में, और C3 में भी ABC, तो C1 C3 समान, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0। देखिएगा नेक्स्ट, ये सब चीज खाली सुन लीजिए आप लोग बस। अब अगला प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टीज, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 अवयव तो डिटर्मिनेंट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, 6 7 8 9, मान लिया जाए कि डिटर्मिनेंट्स का अवयव है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, समझिए। तीसरा प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज तो आप लोग जान गए कि डिटर्मिनेंट्स के कोई भी रो के प्रत्येक का अवयव 0, कोई भी रो के, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी रो के प्रत्येक का अवयव 0 हो, या कोई भी कॉलम के प्रत्येक का अवयव 0 हो, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। या किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई दो रो समान हो या कोई दो कॉलम समान हो, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होता है। अब ये तीसरा जो प्रॉपर्टीज आपका है कि आप कोई भी रो के अपना स्थान बदल दीजिएगा। मान लो कि R1 R2 से स्थान बदलेगा। ये वाला बात जब हम बता रहे थे लाइव क्लास में, इसको थोड़ा क्लियर हम कर दे रहे हैं। R1 यदि R2 से स्थान बदले या R1 R3 से भी स्थान बदलेगा, वहां पर हम लाइव क्लास में आप लोग को बोल दिए हैं कई बार कि R1 R2 से स्थान बदले, कोई भी दो रो स्थान बदले, R1 R2 से ही नहीं, R1 R3 से भी। वहां पर थोड़ा सा हम बोल दिए होंगे कि R1 R2 से स्थान बदले, कोई भी दो रो स्थान बदलता है या कोई भी दो कॉलम स्थान बदलता है, तो उस स्थिति में माइनस कॉमन लेना पड़ता है। मान लिया जाए कि R1 है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, R2 है, ये आपका क्या है, R3 है। स्टूडेंट्स, ये R1 पहला रो, ये दूसरा रो R2, ये तीसरा रो R3, ये R1, ये R2, ये R3, 3 गो रो है। पहला रो कहता है कि सर देखिए ना, एक हमको काम है, क्या काम है, तो हम चाहते हैं सर कि R2 से स्थान अपना बदल लें, तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। R1 को R2 की जगह पर लाइए, R2 को R1 की जगह पर ले जाइए। ये दोनों अपना टेलीफोन से बात कर लिया R1 R2 कि हमने स्थान बदल लो, हम ये स्थान बदल लो। इसकी सूचना जब मेरे पास आया, हम कहेंगे ऐसे कैसे बदल लोगे, नियम जब स्थान बदल लोगे यदि मान में अंतर नहीं आएगा तब ना। पता चला कि मान में अंतर होता है, माइनस कॉमन की लेते हैं तब इक्वल होता है। तो आप R1 R2 स्थान बदल सकते हैं, R2 R1 के पास जा सकता है, R1 R2 के पास आ सकता है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी रो R1 R3 से भी अपना स्थान बदल सकता है। R1 बाबू R3 से भी अपना स्थान बदल सकता है, R2 R3 से कोई रो
कहीं से भी स्थान बदल सकता है, माइनस कॉमन होगा। R1 R2 3 से स्थान बदलेगा, R3 चल जाएगा। पहले तो यहाँ तो लिखे हैं क्या, हम डायरेक्शन के द्वारा लिखेंगे कि R1 जाएगा R2 के पास, R2 आएगा R1 के पास। एक डायरेक्शन होना चाहिए यहाँ पर कि R1 R2 के पास जा रहा है, R2 R1 के पास आ रहा है, तो इस स्थिति में माइनस कॉमन होगा। अब R2 जाएगा R1 भी, तो R2 का अवयव क्या है 4 5 6, तो पहला रो में लिखिए 4 5 6 का है सर, तो दूसरा रो पहला रो के पास जा रहा है, दोनों आपस में बतिया लिया है, और पहला रो आएगा दूसरा रो के पास 1 2 3, दूसरा रो जाएगा पहला रो भी, पहला रो आएगा दूसरा रो भी, तो माइनस कॉमन होगा। तीसरा रो को इसी उतार दीजिए, तीसरा रो में तो कोई काम नहीं किए हैं, तीसरा रो को इसी उतार दीजिए। लेकिन हम दूसरा रो को लिखे पहला रो में, देखिए ना दूसरा रो का अवयव 4 5 6 था, हम पहला रो में लिखे 4 5 6, और जो पहला रो का अवयव 1 2 3 था वो हम दूसरा रो में लिखे। तो सर माइनस कॉमन लेना जरूरी है सर। यदि आप माइनस न कॉमन लेते हो, यदि आप माइनस नहीं कॉमन लेते हो तो एक प्रॉब्लम आएगा। एक प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो जाएगा, माइनस के अंतर हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ माइनस देना पड़ता है। R1 R2 अपना स्थान बदला तो यहाँ माइनस नहीं देंगे तो एक इक्वली होबे नहीं करेगा, इसीलिए हम माइनस देते हैं। कोई दो रो स्थान बदले तो मान लिया जाए कि इसमें R2 R3 चाहता है कि हम स्थान बदल लें, R2 चाहता है कि हम R3 भी चल जाए, ऐसा कुछ काम से या कुछ वैसा जरूरत पड़ता है, R2 की यदि जरूरत है कि हम R3 भी आ जाए, और R3 की जरूरत है कि हम R2 भी चल जाए, यदि जरूरत है तब ऐसी क्रिया करेंगे। R2 की जरूरत है कि R3 भी आवे, R3 की जरूरत है कि R2 फिर जाए, तो जा सकता है, R2 जा सकता है, R3 भी, R3 जा सकता है, R2 भी, लेकिन एक काम करना होगा, जानते हैं क्या, माइनस कॉमन होगा। यदि R2 R3 भी आ जाए, R3 R2 भी चल जाए, R1 पर तो कोई फर्क ना पड़ेगा, R1 को इसी उतार दीजिए। लेकिन दूसरा रो के जगह पर तीसरा रो को ले जाइए, 7 8 9, तीसरा रो है ना 7 8 9, तीसरा रो का अवयव, वो दूसरा रो में लिख दीजिए 7 8 9, और जो दूसरा रो का अवयव है वो तीसरा रो में लिख दीजिए 4 5 6। तो माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। अब तीसरा रो को ले गए दूसरा रो में और दूसरा रो को ला रहे हैं तीसरा रो में, तो माइनस तो कॉमन होबे करेगा। तीसरा रो जाएगा दूसरा रो में 7 8 9, और दूसरा रो जो 4 5 6 था, दूसरा रो का अवयव आ गया तीसरा रो में, तो माइनस कॉमन होगा। कोई भी रो स्थान बदले, हम उसमें थोड़ा सा आप लोग को मिसमाइंड हो गया था, तो आप लोग को बता दिए थे कि R1 R3 स्थान नहीं बदल सकता, R1 R3 बदलेगा बाबू, तो माइनस कॉमन। कोई भी रो जब अपना स्थान इंटरचेंज करता है, बदलता है, तो माइनस कॉमन होता है। ऐसे मान लो कि R1 R3 यदि अपना स्थान बदलता है, R1 चाहता है कि हम R3 के पास आ जाए, यदि जरूरत पड़ेगा तब, R1 की यदि जरूरत आ गया कि हम R3 के पास जाए, R3 को जरूरत पड़ गया कि हम R1 के पास जाए, R1 की जरूरत पड़ा कि R3 के पास जाए, R3 की जरूरत पड़े कि R1 के पास जाए, तो उस स्थिति में माइनस कॉमन होगा। यहां पर हम बताए थे, इस चीज को हम कंफर्म कर दे रहे हैं कि कोई भी रो स्थान बदले, R1 R3 भी बदल सकता है स्थान, तो माइनस कॉमन होगा। तो R3 के ले जाइए, यहां लिख दिए कि R1 जा रहा है R3 भी, R3 जा रहा है R1 भी। ए R3 तुम R1 के पास आ जाओ, R3 का अवयव 7 8 9 है, R1 के पास आ जाएगा 7 8 9। जो दूसरा रो में है वो तो वैसा ही छोड़ दीजिए, दूसरा रो में कोई क्रिया तो कर नहीं रहे हैं, और पहला रो वाला जो था वो तीसरा रो में आ जाएगा, 1 2 3, पहला रो वाला आ गया तीसरा रो में। तो कोई रो स्थान बदले, R1 R3 बदल सकता है, तो माइनस कॉमन होगा। और कॉलम में भी यही रूल है, मैं कॉलम में भी बता देता हूं, ये सब तो खाली सुनना है और सीखना है, ये सब कोई मैथ नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए कोई कॉलम भी अपना स्थान बदलेगा, जैसे मैं लिख रहा हूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स का ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है। C1 के मान लो कि जरूरत पड़ गया कि हम C2 के पास जाएं, और C2 के जरूरत पड़ गया कि हम C1 के पास जाएं,
तो जा सकता है, यदि ऐसा काम आएगा तब, ऐसी फालतू घूमने फिरने न, बिना काम के नहीं। C1 यदि C2 के पास जाए, C2 यदि C1 के पास जाए, तो उस कंडीशन में माइनस कॉमन होता है। नहीं ले लीजिएगा माइनस कॉमन, यदि माइनस कॉमन आप नहीं लेते तो इस डिटर्मिनेंट्स ये डिटर्मिनेंट्स में अंतर आ जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स में कोई भी क्रिया करने से डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो भाई यदि हम C1 को कहते हैं कि तुम C2 के पास चल जाओ, ये C1 है, C2 है, C3 है। C1 के अधिकार है कि C2 भिर जाओ, C2 की जरूरत पड़ रहा है C1 भिराने का, जरूरत पड़ता है तब कॉलम अपना स्थान बदलता है, चाहे रो भी अपना स्थान, जरूरत पड़ता है तब ये बदलता है। यदि C1 अपना C2 के पास चल जाए, C2 C1 के पास आ जाए, तो उस स्थिति में जानते हैं क्या होगा, माइनस कॉमन होगा। C2 आ जाए C1 के पास, C1 चल जाए C2 के पास, चल गया। दूसरा कॉलम का जो अवयव था 2 5 8, पहला कॉलम में 2 5 8 आ गया, और जो पहला कॉलम का अवयव था 1 4 7, दूसरा कॉलम में चल गया। तीसरा कॉलम को उतार दो इसी ही तीसरे कॉलम में, तो माइनस कॉमन नहीं ले लीजिएगा, इसका वैल्यू इक्वल नहीं ना आएगा। और डिटर्मिनेंट्स में कोई भी क्रिया करना है तो ये ध्यान देते हुए कि उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो C1 C2 अपना स्थान बदलेगा तो माइनस कॉमन हुआ। ये कोई जरूरी नहीं, C2 C3 भी अपना स्थान बदल सकता है तो भी आपका माइनस कॉमन होगा। C2 यदि चाहेगा कि हम C3 के पास चल जाएं, और C3 चाहेगा मैंने जरूरत के अनुसार, जब जरूरत ऐसा पड़ेगा, C2 को यदि जरूरत पड़ेगा कि C3 के पास जाएंगे तो कोई फायदा होगा, C3 को जरूरत पड़ेगा कि C2 के पास आएंगे तो कोई फायदा होगा, तो C2 C3 अपना स्थान बदल सकता है। उस स्थिति में ही करना होगा कि माइनस कॉमन होगा। पहला कॉलम में तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, C2 C3 में न कर रहे हैं कि C2 C3 अपना स्थान बदल रहा है, तो C1 उतार दो, C2 C3 आ जाएगा C2 के पास, और C2 चल जाएगा C3 के पास, C3 आ जाएगा C2 के पास, और C2 चल जाएगा C3 के पास। देखिए पहला कॉलम को मैंने उतार दिया 1 4 7, लेकिन दूसरा कॉलम को नहीं उतारा, दूसरा कॉलम की जगह पे हमने तीसरा कॉलम के लिख दिया 3 6 9, और जो दूसरा कॉलम था ना, दूसरा कॉलम के अवयव, उसको ले गए हम तीसरा कॉलम में 2 5 8 के, तो माइनस कॉमन होगा। माइनस कॉमन लेगा तब दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ऐसे नहीं होगा। अब मैं बता देता हूं आप लोग को कि दूसरा तीसरा कॉलम स्थान बदला तो माइनस कॉमन। अब ऐसा भी हो सकता है कि यदि पहला कॉलम तीसरा कॉलम के पास जाए जरूरत के अनुसार, और तीसरा कॉलम भी पहला कॉलम के पास आ सकता है, इसीलिए हमको ये बताना पड़ रहा है कि ये हम बता दिए थे लाइव में। ये चीज ध्यान देना है कि पहला कॉलम तीसरा कॉलम के पास, तीसरा कॉलम पहला कॉलम के पास भी आ सकता है। कोई भी कॉलम अपना स्थान कहीं से भी चेंज करेगा तो चेंज कर सकता है, बस चेंजिंग यही होगा कि डिटर्मिनेंट्स में माइनस कॉमन लेना होगा। यदि माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो दोनों के वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगा। और कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी क्रिया करने पर वैल्यू में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, मान में अंतर नहीं आना चाहिए। यदि C1 जाएगा C3 के पास और C3 आएगा C1 के पास, तो लाइए C3 को C1 के पास यदि जरूरत पड़ेगा तब, और C1 को ले जाइए C3 के पास। दूसरा कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, दूसरा कॉलम उतार दो, लेकिन पहला कॉलम में तीसरा कॉलम को लाए हैं क्योंकि C1 ले जा रहे हैं C3 के पास, डायरेक्शन दिया हुआ है, C3 आ रहा है C1 के पास, तो पहला कॉलम जाएगा तीसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम आएगा पहला कॉलम में, तीसरा कॉलम में जो 3 6 9 है पहला कॉलम में आएगा, जो पहला कॉलम में 1 4 7 है वो तीसरा कॉलम में जाएगा, तो उस स्थिति में भी माइनस कॉमन होगा। मैंने कहीं से कोई कॉलम स्थान बदल सकता है, कहीं से कोई रो स्थान बदल सकता है, बस माइनस लेकिन कॉमन लेना होगा आपको हर हाल में, तब ये दोनों का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब हुआ, अब मैं बताता हूं फाइनली कि ये स्टूडेंट्स R1 जो है R2 से भी स्थान बदल सकता है, R2 R3 R1 R2 अपना जगह चेंज कर सकता है, R2 R3 अपना स्थान बदल सकता है, बस माइनस कॉमन होगा। R1 R3 भी अपना स्थान बदल सकता है,
R3 R1 भी अपना स्थान चेंज कर, मैंने R1 R3 अपना स्थान बदल सकता है, R2 R3 भी स्थान बदल सकता है, R1 R2 भी स्थान बदल सकता है, उस स्थिति में माइनस कॉमन होगा। C1 C2 भी अपना स्थान बदल सकता है, माइनस कॉमन होगा। C2 C3 भी अपना स्थान बदलेगा, C2 आ जाएगा C3 फिर C3 चल जाएगा, C2 चल जाएगा C3 फिर C3 आ जाएगा C2 फिर माइनस कॉमन होगा। और C1 भी यदि C3 फिर चल जाए और C3 भी यदि C1 के पास आ जाए, उस स्थिति में माइनस कॉमन होगा, जबकि हमने इसके बारे में बता दिया था। इसीलिए हम आप लोग को क्लियर करने के लिए ये मैंने वीडियो बना के हम अपलोड कर रहे हैं कि कोई भी रो अपना स्थान बदले, कोई भी कॉलम अपना स्थान बदले तो माइनस कॉमन होगा। बस आज का क्लास समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग को शेयर करिए, हर जगह हर बच्चों को बता दीजिए, दिखा दीजिए आज का डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज 3 गो। इसी पे आपका क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन हम अब शुरू करने वाले हैं कल से। कल आपका कितना तारीख हो गया? 13। हाँ 13 तारीख कल है। कल 5 बजे से फिर पुनः लाइव आकर के और इसको आगे हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, आप लोग सबको शेयर कर दीजिए।